हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट यानी सेट्स कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ होने वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होंगे, कौन से लॉज यूज़ होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी एक्सरसाइज 1.5 से पहले 1.5 की तैयारी आज हम लोग करेंगे। और आज जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। सपोज कर ले एक मेरे पास सेट है यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और इसमें मेरे पास टोटल 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4। उसके बाद मैंने लिखा एक सेट ए, जिसमें से मैंने 1, 2 लिख दिया, यानी यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट लिख दिए। और आई कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, ए डैश डैश, अभी क्या चीज है वो बताता हूं मैं। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करके लिखते हैं। तो अपा पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखोगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखोगे जो ए में आ रहे हैं। तो 1 और 2 कट जाएंगे, तो वी आर गेटिंग 3, 4। तो ये जो ए डैश मैंने लिखा है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो सेट ए है वो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, और जो ए डैश है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गई कहानी कि अगर मेरे पास कोई सेट है और अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस सेट में आने वाले किसी एलिमेंट को नहीं लिखूंगा। अब जैसे सपोज कर ले मेरे पास सेट है ए 1 2 3 4 एंड 5, और यूनिवर्सल सेट है मेरे पास n नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और मुझे लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्या आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, सारे यूनिवर्सल वाले एलिमेंट आएंगे लेकिन ए वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। तो यानी कि ए वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x ऐसा नंबर जो कि n यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, एंड x शुड नॉट बिलोंग टू a, और x जो है वो a से बिलोंग नहीं करना चाहिए। a का मतलब है 1 2 3 4 5। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जिसमें गिवन सेट का कोई एलिमेंट लिखा नहीं जाएगा। अगर मैं डेफिनेशन की यहाँ पर बात करूँ तो ए डैश को कैसे बताया जा रहा है, ए डैश इज इक्वल टू एक्स, x belongs to universal set and x should not belong to a। ये वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर लिखी, बस यहाँ पे u कर देंगे क्योंकि u स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट, कुछ भी हो सकता है। तो x जो होगा वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा। यहाँ पे शब्द एंड लगा हुआ है तो एंड ही लगाएंगे, और लगा दिया तो गलत है। एंड x शुड नॉट बिलोंग टू ए, अगर इस सेट को a का कॉम्प्लीमेंट होना है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो और बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं इसको इरेज कर दूँ एक बार। जैसे सपोज करें हमारे पास एक सेट है यू, एग्जाम्पल है ये आपकी बुक में। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। सेट ए है 1 3 5 7 9। तो मुझे ए डैश लिखना है।
अब ए डैश हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो वो सारे एलिमेंट जो ए में है उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे। तो मतलब 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो क्या क्या आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अप टू 10 दिया हुआ है। तो दिस इज द आंसर ए डैश। ये हमारी कहानी क्लियर होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं, तो हम लोग उन लॉज को कवर करेंगे। एक्चुअली प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की, तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट्स, देखिए पहली प्रॉपर्टी, पहला जो लो है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज, इसके अंडर दो लॉज कवर करेंगे। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं और एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड 4, तो ए सेट बना दो 2, 3 सपोज करो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 2 और 3 को छोड़कर, यानी कि 1, 4 लग गया। अब अगर आप इनका यूनियन करते हो, ए का ए डैश से यूनियन देखते हो, तो व्हाट विल यू गेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी एलिमेंट। तो आप क्या कर दोगे, जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं और जो एलिमेंट ए डैश में आ रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, वो सारे लिख दोगे। जब आप इनको लिखोगे तो यू विल गेट अ यूनिवर्सल सेट। देखिए जो यूनिवर्सल सेट था वो आपको वापस मिल गया। तो कभी भी ए का उसके कॉम्प्लीमेंट से आप यूनियन करोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट रहेगा। वेन डायग्राम से समझते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट हो गया ए, और हमने कॉम्प्लीमेंट को क्या बोला कि ए वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, तो ए को छोड़ दो तो बाकी ये बच गया पार्ट, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए डैश। तो अगर आप ए और ए डैश को मिला दोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अ कंप्लीट सेट, यूनिवर्सल सेट। यही है पहली प्रॉपर्टी, पहला लो कॉम्प्लीमेंट लो का ए पार्ट, ए का ए डैश से यूनियन यू होता है। ओके, उसके बाद सेकंड, इसको आप इरेज कर देते हैं। सेकंड है, अगर हम लोग ए और ए डैश को इंटरसेक्शन मतलब कॉमन में जाएंगे तो वी विल गेट 5, नल सेट मिलेगा। पहले वेन डायग्राम से समझ लो, क्या ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं। यही तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट ए में होंगे वो ए डैश में नहीं मिलेंगे, जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स ए का ए डैश से इंटरसेक्शन नल सेट देगा। अब एक एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल सेट है, सपोज कर लो ए बी सी। आपने ए सेट लिख दिया, लेट मी से ए कोमा बी, तो ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दोगे तो यू विल गेट सी। अब आप देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन 5 देता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, जो मर्जी आप इनको समझें। यूनियन का मतलब है पूरा सेट और इंटरसेक्शन का मतलब है नल सेट। ओके, तो दिस वाज योर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद सेकंड वन करेंगे। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये जो लॉ है ये हम लोग इनको क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, तो एज ए फॉर्मूला ये आपको अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा प्रोबेबिलिटी वगैरह में। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें भी 2 पार्ट है, तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो इसको इरेज करने पहले, तो फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बी नहीं होगा, ए डैश होगा।
बी। चलो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है, आपके पास दो सेट हैं ए और बी, इनका यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में आएगा। याद कैसे करेंगे आप, देखिए जैसे आप सपोज कर लो कि ये पावर लगी हुई है, जैसे अपन ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं ना, तो ऐसे समझ लो, सिर्फ याद करने के लिए है। ए का डैश कर दिया और बी का डैश कर दिया। जब आप यू का डैश करोगे समझने के लिए, तो ये पलट जाएगा, पलट के इंटरसेक्शन बन जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख ले कि जब भी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना है तो यू विल गेट इंटरसेक्शन। जैसे मर्जी आप समझ लें, सिर्फ दिमाग में पिक्चर बिठाने की, ये फॉर्मूला ऐसे होता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज कर लो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ए को कुछ भी लेट कर लो 1, 2, बी को कुछ भी लेट कर लो 3, 4। ओके, एक एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, चाहे कुछ भी कॉमन ना लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वेरीफाई तो तब भी होगा। 2 3 4 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सभी एलिमेंट लिख लोगे जो ए और बी में आ रहे हैं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, होल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ये यूनियन माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 कट गया, क्या रह गया अकेला 5 रह गया। ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे चलते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है मुझे, ये LHS हो गया, अब RHS, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब क्या है, वो एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है। 1 2 को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3 4 5। दिस इज योर ए डैश इंटरसेक्शन। बी डैश 2 3 4 को छोड़ दो, 2 3 4 तो 1 5 बच गया, 1, 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। एंड यू कैन क्लियरली सी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, डी मॉर्गन्स लॉ का ये पहला पार्ट। इजी है, बहुत इजी है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहते हो फिर भी आप कर सकते हो क्लियर। कैसे, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, ये एक सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। हमने इसको कॉमन ले लिया कि एक एलिमेंट कॉमन था, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली बना लिया। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। अब ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा, दिस कंप्लीट। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए वाले एलिमेंट भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इसको छोड़ के, मतलब ये वाला पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारे पास, दिस इज ए यूनियन बी, ये वाला। और इसको छोड़ दो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये किसके इक्वल कहा है, ए डैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश, ए डैश का मतलब होगा इस सर्कल को छोड़ के, मैं जो डॉट 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 बना रहा हूँ यहाँ पे हल्के हल्के डॉट, इसमें बी का भी कुछ पार्ट आएगा, क्योंकि ए डैश में बी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये लो, ये बन गया मेरा ए डैश। बी डैश का मतलब ये वर्टिकल लाइंस, इसमें ए का भी कुछ पार्ट आएगा। ये लो, ये बन गया अपना बी डैश। ये बी वाला सर्कल छोड़ दो, बीच में इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट सिर्फ ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये चीज। तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप अपनी तरफ से बनाओगे ना, मतलब पेंसिल के साथ या अलग अलग कलर से, तो ये बहुत अच्छा आप मतलब समझ जाओगे। क्योंकि ये वाला पार्ट क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला जो ए डैश है, सॉरी ये ए है वो, और जो ये बी डैश में आ रहा था उनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। दैट इज वाई हमें तो वो चाहिए जो ए डैश और बी डैश का
इंटरसेक्शन हो, इसलिए इन दोनों सर्कल्स को लीव आउट करना पड़ेगा। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट लो। सेकंड लो क्या है? सेकंड लो में क्या चीज़ है? देखिए, अगर आपको फर्स्ट लो क्लियर हो गया तो सेकंड लो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज़ है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आता है, तो ए डैश जैसे पावर खोलते हैं बी डैश, जब इसका उल्टे का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये यू सीधा हो जाएगा, है ना? रट्टा मारने का तरीका, रट्टा लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। सीधा है तो उल्टा कर दो, उल्टा है तो सीधा कर दो, बस खत्म है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 अगेन ले लिया हमने। ए को मान लेते हैं अपन 1 2 3, इंटरसेक्शन है, नहीं भी बनाओगे फिर भी चल जाएगा, पर चलो आपका फिर भी एक एलिमेंट तो कॉमन ले लेते हैं, 3 4 5। अब सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड में पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, मुझे चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यूनिवर्सल सेट में से 3 को खत्म कर दूंगा, तो 1 2 4 5 1 2 4 5 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तैयार है। अब राइट साइड की तरफ चलते हैं, इसमें क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 को छोड़ के क्या लिख देंगे, 4 एंड 5, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डैश, बी डैश 3 4 5 को छोड़ दो तो 1 और 2 आ गए। अब यूनियन का मतलब है सभी एलिमेंट लिख दो, 1 2 4 5, क्लियरली दिख रहा है 1 2 4 5 1 2 4 5, तो हो गया डन हमारा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल है। वेन डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना दो, एक रेक्टेंगल के साथ बनता है हमेशा, रूल है वेन डायग्राम में। ये हो गया सेट ए, ये हो गया बी, ए बी, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ओनली। इसको छोड़ के ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब है कि इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट, बाकी सारा हिस्सा, और उसमें बी का भी कुछ पार्ट आ गया और ए का भी कुछ पार्ट आ गया, सिर्फ वो बाहर रह गया जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो मतलब क्या चीज है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सारा समझने की बात है थोड़ा सा। अब ए डैश, इसके साथ में थोड़ा बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें तो पता चल गया आपको कि कौन सा एरिया। अब जरा इस पे अप्लाई करके देते हैं। ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है ए वाला सर्कल छोड़ दो, तो क्या बच गया, ये बच गया, जो मैंने एक सॉल्ट लाइन बनाई है, ये लो, ये ए डैश है। फिर आ गया बी डैश, बी डैश कौन सा है, मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, बी को छोड़ना है मुझे, लो बी को छोड़ दिया, इनका यूनियन। तो आप क्लियर देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए डैश भी आए बी डैश भी आए, आप देख लो सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया बीच वाला, बाकी सारा कवर हो गया, और यही चीज यहाँ पे हो रही है, बीच वाला रह गया बाकी सारा कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से वैलिड हो गया, ये चीज़ है। तो ये वेन डायग्राम है आप लोगों का, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं आपको ना जो ऊपर वाला था पार्ट, ये वाला, ये भी वेन डायग्राम से आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि 2 डायग्राम बना के ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ए प्रॉपर्टी, ए प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये ए है और ये बी है, ए बी, तो ए यूनियन बी का डैश, दिस इज ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है। तो मैं यहाँ पे इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए और बी को छोड़ के। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए,
ए डैश, ये बी हो गया, ए बी। तो ए डैश का मतलब क्या होगा, ए का सर्कल छोड़ के बाकी सारा, इसमें कुछ बी भी आ जाएगा, ये मैंने डॉट बना दिया, ये बना दिया डॉट, ये ए डैश है। बी डैश, बी डैश, बी का सर्कल छोड़ दो, इसमें ए का कुछ पार्ट आएगा, ये मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सारा क्या है आपका बी डैश। इंटरसेक्शन में देखो, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों लगे हुए हैं, तो आप देखोगे कि इस वाले हिस्से में अकेले क्रॉस है, इस वाले हिस्से में अकेले डॉट है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, तो इसको अपन खत्म कर देते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। और अब आप क्लियरली देख सकते हो डॉट और क्रॉस सिर्फ ये बाहर वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा ये फर्स्ट, ये अब ज़्यादा बेटर है, ये देखो आप इक्वल इक्वल हो गया हमारे पास, तो ये चीज़ है। ओके, तो ये दो लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी यूज होंगे, तो इसीलिए अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका नाम बेशक बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। क्या है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो दोबारा से आपको ए दे देगा। समझना बहुत आसान है। यूनिवर्सल सेट ले लिया ए बी सी, सेट ए ले लिया ए कोमा बी, अब क्या करो इसका कॉम्प्लीमेंट बना दो ए डैश, तो ए भी छोड़ दो सी आ जाएगा। क्या चाहिए डबल कॉम्प्लीमेंट, जब आप इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मतलब आपको सी एलिमेंट छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, और आप देखोगे दोबारा ए के इक्वल जनरेट हो गया। यानी किसी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपको पुराने वाला सेट दे देता है। ये वैसे ही अगर आपके पास कोई नंबर है उसका आप माइनस करो, फिर उसको एक बार और माइनस कर दो तो वो अगेन प्लस हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है। दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दोगे सेम सेट का तो वो नया सेट आपका ओरिजिनल के इक्वल हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। उसके बाद है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट का लॉ। क्या है खाली सेट का लॉ, कहते हैं फाई डैश इज इक्वल टू यू। ओके वेरी इजी, क्या ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है नल सेट, फाई का मतलब होता है नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। फाई का मतलब है नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे ऑल एलिमेंट्स, जितने भी हैं सारे, और जब सारे एलिमेंट आ जाएं तो वो कौन सा सेट बन जाता है, यू बन जाता है। वही चीज है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, फाई डैश इज इक्वल टू यू। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यू क्या हो गया, सपोज करो 1 2 3, फाई का मतलब क्या है एम्प्टी सेट, तो फाई डैश का मतलब क्या होगा, फाई के एलिमेंट छोड़ दो, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आ गया 1 2 3 आएगा, ये यू के इक्वल है, फाई डैश इज इक्वल टू यू। ऐसे याद रखो, फाई मतलब नो एलिमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल एलिमेंट, सिंपल। तो वो ऑल एलिमेंट के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंगली u डैश इज इक्वल टू 5। लो इसको भी समझते हैं। u का मतलब क्या होता है ऑल एलिमेंट्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा
नो एलिमेंट। जब सारे एलिमेंट ही नहीं, कोई एलिमेंट लिखना ही नहीं तो क्या आएगा, जीरो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको आप क्या बोलते हो, नल सेट यानी 5। वही लिखा है कि u का कॉम्प्लीमेंट विल गिव यू 5। अब अगर ये u है, ये आपका u है, तो इसमें सारे एलिमेंट आ गए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं। जब आपने u कवर कर लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, 5 इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। खत्म। यस, चलिए, तो इस तरीके से ये 1.5 एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री का और उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसकी रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।